रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी डेफिनेशन, उसका फार्मूला, मैथमेटिकल रिलेशन और फिर फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन शार्ट क्वेश्चन है और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस है हमारे पास, उसके सेंटर पे चार्ज है, उसकी वजह से उसकी फ्लक्स कैलकुलेट करनी है। स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इसके सामने ये एरिया रख दिया, इस एरिया से जितनी लाइंस पास कर रही हैं, इस केस में आप देखें कि इसमें 8 लाइनें पास कर रही हैं, तो ये फ्लक्स फाई, इस फाई ग्रीक लेटर से इसको डिनोट करते हैं, इसकी फ्लक्स 8 है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं। आप सामने कोई एरिया रख देते हैं, कोई प्लेन एरिया रख देते हैं, उस एरिया से जितनी लाइन पास आउट कर जाएं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया, तो किसी भी एरिया से जितनी लाइनें पास कर जाती हैं फ्लक्स, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फार्मूला इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एरिया ए, और डॉट प्रोडक्ट होता है ई ए कॉस थीटा। थीटा जो है वो एंगल है ई और वेक्टर एरिया ए के बीच। एक होता है एरिया, ये फ़र्क बच्चों को समझाना ज़रूरी है। एक होता है एरिया, ये बोर्ड है ना, तो ये इसका एरिया है। एक होता है एरिया वेक्टर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ये एरिया प्लेन का और जो वेक्टर एरिया है वो इस पे नॉर्मल होता है, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये इसका ख्याल रखना है कि ये एंगल जो थीटा है ई और एरिया वेक्टर के दरमियान है, और एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है, इस ट्रैक, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज़ होता है फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, चेंज ना हो रहा हो, वेरी ना कर रहा हो, ठीक है। और आपके सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के सामने जो आपने प्लेन रखी है, जो वो फ्लैट होनी चाहिए, यानी ऐसे जैसे बोर्ड है वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो, कर्व ना हो, उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। ये इसके 3 स्पेशल केसेस हैं, ये सिंपल बता दिया। यहाँ पे ये प्लेन यूँ है हॉरिजॉन्टल, प्लेन पे परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर है, ये फील्ड लाइन यूँ है, तो ज़ाहिर है इनके बीच में एंगल 90 है। ई और ए के बीच में एंगल क्या है, 90 है। cos 90 ज़ीरो होता है, तो यहाँ फ्लक्स है ही नहीं, यानी ऐसे आप ऐसे फील्ड लाइन जा रही, आप एरिया प्लेन को ऐसे रखेंगे तो इससे तो कोई लाइन पास नहीं करेगी। देयर विल बी नो फ्लक्स लिंक्ड विद दिस एरिया। हाँ, आप ऐसे रखते हैं प्लेन परपेंडिकुलर, वेक्टर एरिया उस पे परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल, थीटा 0 कॉस थीटा 1 होता है, फ्लक्स ई ए आ जाएगी। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस इससे पास कर जाएंगी जब आप फील्ड लाइंस के सामने जो एरिया की प्लेन है वो परपेंडिकुलर रखते हैं, और तब उसका एरिया वेक्टर एरिया फील्ड के पैरेलल हो जाता है, तो थीटा 0 हो जाता है, फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। अब इसको एक और डायग्राम से इंटरप्रेट किया जा रहा है कि आपकी प्लेन अगर टिल्टेड है, ऐसे रखी हुई टिल्ट है, कोई सम एंगल बना रही है, तो प्लेन का वो पोर्शन जिससे फील्ड लाइन पास करती है वो होगा ए कॉस थीटा, यानी इस प्लेन के इस पोर्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, बाकी पोर्शन जो है वो खाली है। तो ए कॉस थीटा इज़ द कंपोनेंट ऑफ द प्लेन थ्रू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग, इसलिए ये कॉस थीटा, ये फिज़िकल इंटरप्रिटेशन है इसकी। तो ये तो हो गया ये ऐसा यूनिट फ्लक्स का जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को होता है न्यूटन कूलम, एरिया को होता है मीटर स्क्वायर, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये C-1 कूलम -1, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है फ्लक्स।
अब हमारा ये लॉन्ग आर्टिकल आता है, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। जैसे आप क्लोज सरफेस फुटबॉल है, अंदर से खाली है, अंदर से खोखला है, उसके सेंटर पे चार्ज रख दें, सेंटर पे, तो उसकी वजह से ये फील्ड लाइन पॉइंट चार्ज की वजह से रेडियल आउटवर्ड जाएंगी, इधर 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 हर डायरेक्शन में जाएंगी। इसकी फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करनी है, फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे। और ये भी लिखा है कि इस फार्मूले के लिए जो आपकी सरफेस है वो फ्लैट होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उस सरफेस के ऊपर ऊपर छोटे छोटे पैच बनाते हैं। ये एक पैच मैंने बनाया, छोटा सा पैच बनाया, स्फेरिकल है। दैट पैच इज़ सो स्मॉल कि वो फ्लैट है। इमेजिन किया जा सकता है कि हमारी जो अर्थ है दैट इज़ स्फेरिकल, ये भी एक गोला टाइप है, लेकिन उसका ये वाला एरिया फ्लैट ही है, यानी अर्थ के मुकाबले में ये वाला एरिया बहुत कम है, सो इट इज़ फ्लैट। इस तरह हम इस सरफेस पे, इस स्फीयर की सरफेस पे छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे पैचेस काट लेंगे जो कि फ्लैट हों, ताकि हम ये फार्मूला अप्लाई करके फ्लक्स कैलकुलेट कर सकें। हमने नमूने के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे एक लिया है, तो इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल आउटवर्ड होता है पॉइंट चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में, और वेक्टर एरिया भी इस डायरेक्शन में। इस पर्टिकुलर केस का एक पैच बनाया, इस तरह एक कई ऐसे बनाएंगे, तो इसकी फ्लक्स जो है कैलकुलेट करेंगे तो E1 डॉट डेल्टा A1, इसका एरिया जो है ना A1 है, डेल्टा A1 है, तो इनके बीच में एंगल 0 है, ये पैरेलल है, डेल्टा A1 और E1 ये दोनों जो है वो पैरेलल में है, तो थीटा की वैल्यू 0 cos 0 1, तो ये फ्लक्स आ गई। इस तरह आप इस जैसे जितने भी इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर पैचेस काटोगे, पैचेस बनाओगे, वो फ्लैट होने चाहिए, और जितने भी बनाओगे उनमें डेल्टा A2 अगर ले लें और E2 ले लें, वो पैरेलल ही रहेंगे, और हमारे पास प्रोडक्ट φ2 की E2 डेल्टा A2 आ जाएगी। थर्ड पैच की बात करें, उसकी फ्लक्स φ3 E3 डेल्टा A3। हत्ता कि आपने छोटे छोटे पैचेस, छोटे छोटे टुकड़े काटे सरफेस के ऊपर जो फ्लैट हैं, प्लेन हैं, उन सब की फ्लक्स लास्ट की अगर φn है, En डेल्टा En आ जाएगी। सबको ऐड कर लें, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, सबको ऐड करेंगे, यू विल गेट टोटल फ्लक्स φ1 प्लस φ2 φ3 अप टू φn। अब देखिए φ1 E1 डेल्टा A1 ये वैल्यू, φ2 की E2 डेल्टा A2 प्लस En लास्ट वैल्यू डेल्टा En। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर पे डिपेंड कर रहा है, और सरफेस का रेडियस तो सेम रहता है इस सारी जगह पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में। ये देखिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर है, हर जगह पे आर, इसके लिए भी सेम है, यहाँ कोई पैचेस काटोगे उसके लिए भी सेम है, कहीं और लोगे उसके लिए भी सेम है, और के की वैल्यू पुट करो तो ये ई की वैल्यू है, तो ई इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट। तो E1 इज इक्वल टू E2 E3 En, हत्ता के सारे इक्वल हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कांस्टेंट सेम मैग्नीट्यूड वाइज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो E1 E2 को कॉमन लेके E कर दें, यहाँ पे सारे E हैं, सबकी वैल्यू R पे डिपेंड करती है, और R सेम है सबके लिए, सरफेस का रेडियस सारे पैचेस के लिए सेम है, बीच में डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा En तक रह जाता है। तो ये सारे पैचेस के आप प्लेन पैचेस को ऐड करेंगे, पार्ट्स को ऐड करेंगे, तो ये टोटल स्फीयर का एरिया आ जाता है, जो कि होता है 4π², और E की वैल्यू ये यहाँ से पुट कर देंगे, तो ये r² भी कैंसिल हो रहा है, 4π भी कैंसिल हो रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, Q/ε0, ये फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस है।
तो ये एक रिज़ल्ट आता है कि आप किसी भी क्लोज सरफेस में चार्ज रख दें, उसकी फ्लक्स कैलकुलेट करें, तो आप सिंपल चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको पता हो, उस चार्ज की मैग्नीट्यूड को इस पे डिवाइड कर दें। एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे डिवाइड कर दें। ठीक है, आपने यहाँ पे 10 कूलम चार्ज रखा, यहाँ 10 पुट करें और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करें। तो बाद में इस को जर्नलाइज किया, इस रिज़ल्ट को गॉस लॉ के ज़रिए से, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस 3D में हो, उसके अंदर आपने फ्लक्स कैलकुलेट वेरी सिंपल मेथड कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज इन दैट क्लोज सरफेस, उस क्लोज सरफेस में चार्ज की मिकदार कितनी है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर गए। तो उससे जो इमर्ज होने वाली फ्लक्स है, उससे जो इमर्ज होने वाली लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो आपके पास आ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।